मोबाइल टावर पर यह गोल चीज क्या होती है और हमारे पास दो आंखें होने पर भी हमें एक ही चीज ही क्यों दिखाई देती है। और क्या आपने कभी इंसान और पक्षियों के बीच के वर्ल्ड वार के बारे में सुना है। और क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के पैर कट जाने के बाद अपने आप कैसे उग जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल एंड मजेदार होने वाली है, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल कार, जिसके प्राइस में आप 50 से भी ज्यादा बुगाटी खरीद सकते हो। तो ये है साल 1995 की मर्सिडीज बेंज 300 SLR और ये मर्सिडीज की 2 डोर क्लासिक स्पोर्ट्स कार है। और इस कार के पूरी दुनिया में केवल 2 ही मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मॉडल $135 मिलियन यानी 1008 करोड़ रुपए का सोल्ड हुआ था। और ये कार इतनी एक्सपेंसिव केवल 2 रीजन की वजह से है। पहला, इस कार में 3 लीटर का इंजन आता है जो कि 310 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये 284 की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और दूसरा रीजन ये है 1 ऑफ 2 रेयर पीस, और ये कार अभी फिलहाल एक म्यूजियम में खड़ी हुई है, जिसे कभी कभी रोड पर चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 19 हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान के पास एक इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है, और वो है चाइना को डंकीज बेचना। असल में पाकिस्तान में डंकीज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। पाकिस्तान डंकीज के मामले में 3rd नंबर पर आता है और इनके पास 57 लाख डंकीज हैं। और चाइना भी डंकीज को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और चाइना में डंकीज की स्किन से मेडिसिन और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 18 अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज में जब स्नोफॉल होती है तो वहाँ की रोड्स बर्फ से ढक जाती हैं, और ऐसी रोड पर व्हीकल चलाने पर उसके ब्रेक काम नहीं करते और एक्सीडेंट होते हैं। और इस बर्फ को हटाने के लिए वहाँ स्नो रिमूवल ट्रक चलाए जाते हैं। लेकिन जब जापान कंट्री में स्नोफॉल होती है तो वहाँ पर बर्फ ऑटोमेटिक साफ हो जाती है, क्योंकि जब जापान में रोड बनाई जाती है तो पहले से रोड के अंदर गर्म पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, और जब रोड पर बर्फ गिरती है तब गर्म पानी को छोड़कर इजीली बर्फ हटाई जाती है। फैक्ट नंबर 17 इंडिया में नॉर्मली एक बिस्किट का पैकेट 5, 10, 15 या 20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन मैं अब जो आपको बिस्कुट दिखाऊंगा उसका प्राइस जानकर आप शॉक हो जाओगे। तो ये है वो बिस्किट जिसका प्राइस है 70 लाख रुपीज, और ये इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि जब टाइटैनिक शिप डूबा था तो ये बिस्किट बच गया था। फिर बाद में इस बिस्किट को 17 लाख रुपए में सोल्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 16 अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स इतनी है, और ये तो ओनली इंडिया की पॉपुलेशन है। और पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है कि अगर आप किसी एक पर्सन से केवल 1 सेकंड के लिए मिलोगे तो सभी से मिलने में आपको 244 साल का टाइम लग जाएगा। फैक्ट नंबर 15 क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हो और सडनली आप सैड हो जाते हो और आपको ये भी पता नहीं होता कि आप सैड क्यों हो रहे हो। ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमें सैड होने का रीजन भी पता नहीं होता। असल में ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है। हमारे पास्ट में जो भी बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, और कुछ बैड एक्सपीरियंस के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता। और जब हम प्रेजेंट में पास्ट में हुई घटना की सिचुएशन को मैच करते हैं, यानी अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हमारे पास्ट में घटी है, वो घटना प्रेजेंट की सिचुएशन से मैच होती है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सिचुएशन को पहचान लेता है। और ये सिचुएशन किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे किसी भी टाइप की स्मेल, साउंड या कोई भी विजुअल हो सकता है। और जैसे ही इस टाइप की सिचुएशन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है तो जो भी फीलिंग हमने पास्ट में एक्सपीरियंस करी थी वो हमें प्रेजेंट में भी महसूस होने लगती है, और इसी रीजन की वजह से हम बिना किसी रीजन के सैड हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, क्या आपको फ्लाइट नंबर 914 के बारे में पता है? तो ये एक ऐसा प्लेन था जो कि न्यूयॉर्क से साल 1955 में टेक ऑफ करता है, और साल 1992 में यानी पूरे 37 साल बाद वेनेजुएला के कैपिटल में लैंड होने की परमिशन मांगता है। तो तब ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा ये प्लेन कहाँ से आ रहा है और इसका प्लेन नंबर क्या है। तो पायलट ने बताया कि हम न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और प्लेन नंबर है 914। तो ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तो जब प्लेन लैंड करता है तो पायलट पूछता है कि ये कौन सा साल है, तो वो लोग बताते हैं साल 1992। तो ये सुनकर पायलट शॉक हो जाता है और प्लेन लेकर दोबारा उड़ जाता है, और फिर वो प्लेन कभी भी दिखाई नहीं देता। और प्लेन 914 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके 30 साल आगे पहुंच गया था। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, ये है सुसाइड मशीन, और इसमें कोई भी इजीली मर सकता है, और साइंटिस्ट ने इस मशीन को इसलिए बनाया है ताकि ऐसे लोग जो बहुत ही सीरियस बीमारी के पेशेंट हैं और उनका ठीक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और वो अपना एक मिनट भी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस मशीन से बिना किसी दर्द के मारा जा सकता है। और इस मशीन में नाइट्रोजन को बढ़ाकर ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान बिना किसी दर्द के 1 मिनट के अंदर ही मर जाता है। फैक्ट नंबर 12 क्या आपको पता है कि ये पेड़ की पत्ती पानी में अपने आप नाव की तरह कैसे तैर रही है? असल में इस पत्ती में इंक लगी हुई है, हाँ वही पेन वाली इंक, जिसकी वजह से ये हो रहा है क्योंकि इंक पानी को रिपेल करता है, यानी इंक पानी से दूर भागता है, जिसकी वजह से ये पत्ती आगे भागती है। और ये चीज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बस आपको पत्ती के पीछे इंक लगानी है और उस पत्ती को पानी में छोड़ देना है। फैक्ट नंबर 11 अगर किसी पर्सन ने पॉइजन पी लिया है
है और आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है तो फिर भी उस पर्सन को बचाया जा सकता है। बस आपको एक गिलास में हींग मिलाकर उस पर्सन को पिलानी है, जिसकी वजह से उसे वोमिटिंग होगी, जिसकी वजह से पेट में ज्यादातर पॉइजन वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। और फिर उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है, क्योंकि जो भी पॉइजन पेट में बचा होगा तो ज्यादा पानी मिक्स होने की वजह से उसका रिएक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, चाइना के सभी स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके टीचर हमेशा उनको 20 मिनट का ब्रेक देते हैं, जिसमें कि बच्चों को सोना होता है, क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने जो भी पढ़ा होगा वो उन्हें जल्दी याद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा दुख है तो मेरी ये एडवाइस सुनने के बाद आपके दुख बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो कम हो ही जाएंगे। तो सुनिए, आप जिस भी बात को लेकर दुखी हो रहे हो, क्या उस चीज को लेकर इतना दुखी होने की जरूरत है जितना आप दुखी हो रहे हो? अगर ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल हम ऐसे बन चुके हैं कि हम खुद को दुखी और बेचारा दिखाने से भी हमें खुशी मिलती है। अगर कोई दूसरा पर्सन आकर हमें अपना दुख बताता है तो हम उससे कहते हैं तेरे से ज्यादा बड़ा दुख तो मेरा है। और दुख तो सभी की लाइफ में होते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंडोनेशिया में कावाएजिन नाम का एक ऐसा वोल्केनो है जिसका लावा ब्लू कलर का है, जो कि दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल है लेकिन है तो बहुत डेंजरस। फैक्ट नंबर 7, तो ये बात तो हम सभी करते हैं कि ये लेडी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन मैं अब जो आपको लेडी दिखाऊंगा उसे दुनिया की सबसे बदसूरत वुमेन कहा जाता है। तो ये है मैरी एन बेवन और इन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत लेडी कहा जाता है। असल में इन्हें एक डिसीज है जिसकी वजह से इनके फेस का जो शेप है वो बिगड़ चुका है और इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने सर्कस में काम करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ इनके फेस का मजाक उड़ाया जाता था। फैक्ट नंबर 6, अपनी स्क्रीन पर जो आप इस लड़के की फोटो देख रहे हो, ये फोटो तब की है जब जापान के हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ था और लोगों का कहना था कि उसकी लाइट इतनी ब्राइट थी कि जब लोगों ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढकी तो उन्हें अपने हाथों का भी एक्सरे दिख गया था। फैक्ट नंबर 5, 1 अप्रैल साल 2015 को BMW ने न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट दिया था कि अपने नियरेस्ट शोरूम में किसी भी पुरानी गाड़ी को लाएं और ब्रांड न्यू BMW लेकर जाएं। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट 1 अप्रैल को आया था, इसलिए लोगों ने इसे अप्रैल फूल समझा था। लेकिन एक लेडी शोरूम में एक गाड़ी लाई और ब्रांड न्यू BMW लेकर गई। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के पैर कटने के बाद वो अपने आप कैसे उग जाते हैं? तो दोस्तों, ऑक्टोपस की बॉडी में ब्लास्टीमा नाम का एक सेल होता है जो कि बॉडी में नए सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है और नए पैर बनाता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 9 ब्रेन होते हैं और साथ ही ऑक्टोपस शिकार करने के लिए अपना कलर चेंज करने में भी एक्सपर्ट होते हैं और ऑक्टोपस की इन्हीं एबिलिटीज की वजह से साइंटिस्ट इन्हें दूसरे प्लेनेट का मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है साल 1932 में इंसान और पक्षियों के बीच में वॉर हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ईएमयू नाम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी पाया जाता है और इन्होंने साथ मिलकर यानी पूरे 20,000 ईएमयू बर्ड ने खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने वॉर करने की परमिशन दी थी और वॉर में हम इंसानों की ही हार हुई थी। फैक्ट नंबर 2, हमारे पास 2 आंखें होने पर भी हमें एक ही चीज ही क्यों दिखाई देती है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि हम अपने ब्रेन से देखते हैं और हमारी दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर टारगेट करती हैं, लेकिन दोनों आंखें डिफरेंट पिक्चर बनाती हैं जो कि धुंधली होती हैं और हमारा ब्रेन इन दोनों पिक्चर्स को मिलाकर एक करता है, इसीलिए हम दोनों आंखों से एक ही पिक्चर देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, मोबाइल टावर पर ये गोल चीज क्या होती है? तो दोस्तों, इस व्हाइट ड्रम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नेटवर्क का टावर कैसे काम करता है। तो जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो हमारी वॉइस मोबाइल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे आसपास के टावर उन सिग्नल को कैच करते हैं जिन्हें फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फाइबर केबल उन सिग्नल को अलग टावर तक पहुंचाते हैं और वो टावर उन फाइबर सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे फोन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम मोबाइल डाटा और कॉलिंग कर पाते हैं। और अब बात कर लेते हैं ये व्हाइट ड्रम क्या काम करते हैं। तो ये ड्रम हमारे मोबाइल टावर से छोड़े गए रेडियो सिग्नल को कैच करके फाइबर बॉक्स तक पहुंचाते हैं और ये बॉक्स इसे फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके साथ ये ड्रम रेडियो सिग्नल को भी देते हैं, जिसके थ्रू हम किसी से भी बात कर पाते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।